अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बात करने जा रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में कराची के ट्रैफिक निज़ाम और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। जी जनाब अली, कवानीन यूँ बनाए जाते हैं कि निज़ाम बेहतर किया जा सके, और निज़ाम बेहतर होगा तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा रियासत हुकूमत के साथ साथ आवाम को होता है। आवाम के लिए ही तमाम कवानीन बनाए जाते हैं और कवानीन का मकसद मुआशरे में डिसिप्लिन और आवाम को रिलीफ देना होता है। ट्रैफिक निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो शहर कायद के बासी गुज़िश्ता कई दहाइयों से ख़राब ट्रैफिक निज़ाम, ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक जैम का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। हालिया दिनों में माजी करीब में हमने देखा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त कवानीन बनाए गए। जी जनाब, चालान्स की मद में कई 100% का इजाफा किया गया। 500 वाला चालान 5000 नहीं बल्कि 25,000 तक जा पहुंचा। और इसके साथ साथ अब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन भी मैदान में आया है और उसने कहा है कि जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स इशू की जाएंगी सिर्फ वही काबिल कबूल होंगी, वगरना चालान किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। मगर इन तमाम तर कवानीन का, इन सख्तियों का अब तक हासिल वसूल कितना हुआ है? क्या इन सख्तियों से, नए कवानीन से कराची के ट्रैफिक निज़ाम में थोड़ी भी बेहतरी आ सकी है? शहर कायद के बासी इन कवानीन को अपने हक़ में कितना बेहतर समझते हैं और क्या किसी तब्दीली को वो महसूस करते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर आज हम बात करेंगे अपने शो में। एक मोटरसाइकिल सवार के लिए कैसा है इस वक्त? का निज़ाम तो बुरा हाल है सर। सबसे ज़्यादा बुराई क्या है इस निज़ाम में? आजकल तो ये पकड़ दकड़ है भाई, नंबर प्लेट के हवाले से। हाँ, तो ये तो लोगों के बेहतरी के लिए होती है ना, ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। नंबर प्लेट तो ऑलरेडी लगी हुई है सर, अभी नया जो नंबर प्लेट है उसकी बात कर रहे हैं। सर, ट्रैफिक का निज़ाम कराची का कैसा है आपके नज़दीक? भाई देखो ना, रोड सारे उखड़े हुए हैं। हाँ। जहाँ देखो तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो रही है। आदमी को बहुत परेशानी है, कहीं आना जाना है। हाँ। उनकी वजह से। तो जो मौजूदा अभी कवानीन में सख्तियाँ आई हैं, हमने देखा कि डबल सवारी और अपना रॉन्ग साइड का चालान हज़ारों रुपए पे पहुँच गया। वो तो बेहतर होता है, चलो कोई 130 आए। इससे कोई तब्दीली आई, कोई फ़ायदा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ। नंबर प्लेट्स जो अब नई इशू की गई हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा आप समझते हैं? पड़ सकता है। पड़ सकता है। एक ऑनलाइन बाइक राइडर के लिए जिसे सारा दिन मोटरसाइकिल पे घूमना है, उसके लिए कराची का ट्रैफिक बेहतर है, ख़राब है या बस सही एवरेज है? ट्रैफिक की टाइमिंग है 4-5 बजे शुरू हो जाओ, 8-9 बजे तक इतना जाम होता है, किसी भी रोड पे चले जाओ कोई आपको खाली नहीं मिलेगा। बाइक तो ये है कि फुटपाथ के ऊपर चढ़ के या आगे पीछे जैसे मर्जी निकल जाती है, लेकिन बाकी गाड़ियाँ फंस जाती है। जिस मर्जी रोड पे चले जाओ वो टूटा हुआ है, रोड बन रहे हैं, कहीं काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन रोड कोई सही नहीं है। इसमें कसूर ज़्यादा किसका है? ट्रैफिक निज़ाम का है या लोगों की अपनी ड्राइविंग का है? ये सीन हुकूमत ही है। ट्रैफिक पुलिस का किरदार कैसा है आपके साथ? ट्रैफिक पुलिस का किरदार किस हिसाब में? चलान ताउन करते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बहाल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे जब चारों तरफ से आगे जमा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? जो नई नंबर प्लेट्स और जो चालान की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इससे कोई तब्दीली आई है? भाई लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं ताकि निज़ाम बेहतर हो सके। लोगों को फ़ायदा नंबर प्लेट से नहीं होगा, अस्पताल सही करने से होगा, रोड सही करने से होगा, खाने पीने की अशिया कम करने से होगा। ट्रैफिक कैसे सही होगा? ट्रैफिक तो सही हो नहीं सकता। वजह ये है कि सर्विस रोड पे से एक और रोड बनाना चाहिए, डबल रोड करना चाहिए। जितना बड़ा ये रोड है इससे एक डबल करना है, फिर तो हो सकता है निकल जाए ट्रैफिक, वरना इतने छोटे छोटे रोड में कहाँ होगा? वरना 100 रुपये 150 रुपये लेके ठेले लगे होते हैं, जिस मर्जी रोड पे चले जाओ। तमाम तर चीज़ों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है। ठीक है जनाब अली, ट्रैफिक का निज़ाम कैसे बेहतर होगा ये सवाल तो हम करेंगे, मगर अभी लोगों से ये पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल जो कवानीन में सख्तियाँ की गई हैं उससे कोई फ़र्क देखने में आया है? कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई? कितने अरसे से मोटरसाइकिल चला रहे हो? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कराची का ट्रैफिक कैसा है? सही है। सही है जी, बिल्कुल सही चलता है। बहुत अच्छा चलता है। कराची का ट्रैफिक बहुत अच्छा चलता है। मेरे बोलने से अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको। मतलब आप तंजिया बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या परेशानी क्या है ट्रैफिक में? सबसे ज़्यादा परेशानी रुकावट क्या है?
ट्रैफिक पुलिस वाले अगर खड़े भी होते हैं ना तो वो अपनी मस्ती में उनका काम है रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक को रमा दमा रखना, मगर ये वो काम नहीं कर रहे नहीं होते। कर सकते वो। अच्छा। उनका काम ही नहीं है ये। हाँ। आवाम जैसे हमारे जैसे मुसाफिर बाइक से उतर के वो रास्ते को क्लियर कर रहे होते हैं, इनसे नहीं होता। तो फिर काम तो इनका ये क्या कर रहे होते हैं? ये बस अपनी मस्ती में मौज है, इनसे पैसे ले लो, इनको बोलो कि इससे पैसे लेने उससे पैसे, इस काम में ये बहुत आगे हैं। ठीक है जी। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना इनकी जिम्मेदारी है। कि अपनी जिम्मेदारी कितनी अदा कर रहे हैं ज़रा इसको भी देख लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किस कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए अहकामात हैं आपको? नंबर प्लेट पे, रॉन्ग साइड पे, टिंटेड गाड़ियों पे, रॉन्ग साइड पे और टेंटेन गिलास पे अच्छा एंड पे फाइन होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रैफिक शाम के टाइम बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर हो जाता है, कंपनी हो जाती है, भाई तो कंपनी हाँ। स्कूल मदरसा छुट्टी होती है, हाँ। इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है, फ्लाईओवर होना चाहिए। बात ये ट्रैफिक जैम होता है क्यों? जब आप 3-3, 4-4 एहलकार यहाँ खड़े हैं फिर तो ट्रैफिक जैम ही नहीं होना चाहिए। गाड़ियों वाले रॉन्ग साइड आते हैं, हम किस को रोकें? हाँ। जी हाँ, गाड़ियों वाले रॉन्ग साइड आते हैं, उनका चालान होता है। जब एहलकार खड़ा होता है फिर तो रॉन्ग साइड आने की हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। ऐसा ही है ना? जी हाँ, तो फिर क्यों ट्रैफिक जैम हो जाता है? इंशाल्लाह नहीं होता। एक इल्ज़ाम ये है जी ट्रैफिक वाले जवानों के ऊपर कि वो रोड के एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक अपनी मर्जी से ऑटो पे चल रहा होता है। नहीं, ट्रैफिक इस तरह नहीं था। अभी थोड़ी देर आधे घंटे के बाद आप देखना हाँ। कि ट्रैफिक कैसे चल रहा है। हाँ। जब कंपनी मदरसे स्कूल की छुट्टी होती है ना, आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? ट्रैफिक चलाना, ट्रैफिक बहाल रखना। तो आपको लंच टाइम के बीच में ब्रेक मिलता है, बैठने का टाइम मिलता है, या खड़े रहना है बस? खड़े रहना बस। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे। ठीक है जनाब, 8 घंटे की ड्यूटी है और इनका काम है ट्रैफिक को रवा दवा रखना। मगर उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक जैम होता है। आवाम का भी कसूर है उसके अंदर, मगर ट्रैफिक एहलकार कितना काम कर रहे हैं ये भी हम इनसे जानते हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। निज़ाम बेहतर बनाना है तो हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये लोग जो हैं, आवाम जो आपके साथ खड़ी है, वो आपके खिलाफ बड़े इल्ज़ामात लगा रही है, कह रही है ये एहलकार जितने भी, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं कि भाई ये पैसे मांगते हैं, इनका काम है ट्रैफिक को रवा दवा रखना, वो ये करते नहीं है। आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सिपाही हैं, हम गाड़ी को रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सही बात है। जो अफसर होंगे, बाला अफसर, उनके हुक्म को तो हमको जाहिर सी बात है फॉलो पूरा करना है। हाँ, दैट्स ऑल। तो गाड़ी तो आप रोकते हैं ना यहाँ पर? तो हमें बाला अफसर जब साथ होते हैं उनके हुक्म पे हम रोकते हैं। जो फार्मलिटीज़ होते हैं, नंबर प्लेट वगैरह जो आजकल नए चल रहे हैं, अच्छी बात है कि हम अभी आपका यहाँ पर जो आप यहाँ खड़े हैं, आपकी ड्यूटी है। जी जी बिल्कुल। असल काम आपका क्या है यहाँ पर? हमारा ट्रैफिक चलाना, जो सिग्नल होती है हाँ। वही चलाना, और जब ट्रैफिक जैम ना हो, कोई जाम हर्डल ना हो, आए, जी बिल्कुल चलता जी। रहे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चालान कर सकते हैं आप? हमारे हाथ में वो नहीं है, वो नहीं है। जी। किसी गाड़ी को आप रोक सकते हैं? ये अगर हमें परमिशन मिले हाँ। बाला अफसर के हिसाब से फिर रोक सकते हैं। परमिशन रिटर्न में होती है या फोन पे आ जाता है वायरलेस नहीं, पे? वो खुद बाला अफसर खड़े होते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि भाई जिसके रिक्वायरमेंट जाने पूरे नहीं होते हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास नंबर प्लेट वगैरह नहीं लगा हुआ, हाँ। तो उसको रोकना पड़ेगा। एक मेरा सवाल ये है कि एक एहलकार जो रोड पे खड़ा हुआ है, जी, अगर वो किसी बगैर नंबर की मोटरसाइकिल को जाते हुए देखे तो उसे रोक सकते हैं? ये इख्तियार है आपके पास? अगर बाला अफसर साथ हो तो फिर रोक सकते हैं। अच्छा, और उसके permission रोक पे। कर आप करेंगे क्या? चालान कह रहे हैं, आपका इख्तियार नहीं है? उनके पास होती है ना मिशन, अच्छा, तो वो खुद ही चालान दे देंगे। मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ, मैं बाला अफसर अच्छा। की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात। आप यहाँ खड़े हैं, जी। मैं यहाँ से बगैर नंबर की मोटरसाइकिल लेकर जाऊँ, आप मुझे रोक सकते हैं? ये इख्तियार कानून ने आपको दिया? ये नहीं है, नहीं दिया। सिपाही आपका सिर्फ और सिर्फ काम यहाँ पर ट्रैफिक को रवा दवा चलाना। रखना। जी बिल्कुल। उसके बावजूद ये ट्रैफिक सही नहीं हो रहा, क्यों? लोगों का इल्ज़ाम है। अभी आपके सामने मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूँ, वो कहते हैं भाई ये एहलकार दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं, 150 हमसे मांगते हैं, ट्रैफिक बेहतर नहीं बनाते। आप इवनिंग टाइम में आ जाएं, फिर आपको सब कुछ पता चलेगा, समझ जाए। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं तब तक ट्रैफिक बेहतर रहेगा, मगर बेहतर उतना नज़र नहीं आता। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और लोगों का एतमाद कितना है इनके ऊपर, लोगों से। ये ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं? ये बेहतर बना देते हैं?
या इनके खड़े होने का कोई फ़ायदा होता है? हाँ, वो शाम के टाइम पे ज़्यादा रश होता है, वो ट्रैफिक बहाल करते हैं, कंपनी की छुट्टी होती है ना, हाँ। उसमें थोड़ा सा ताउन हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो हम भी करते रहते हैं, खुद वो भी करते हैं। आप लोग भी करते रहते हैं कि चलो यार ताकि जगह अपना बना लो। रास्ता बना देते हैं, गाड़ियों का आसानी हो जाएगा, अब उनको भी दुश्वारी ना हो हमारे। अच्छा, यहाँ पर जो ये ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है, मैं देख रहा हूँ अभी भी कोई भी रॉन्ग आ रहा है, कोई भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है। इसमें कसूर आवाम का ज़्यादा है या ट्रैफिक पुलिस वालों का? ये ड्राइवरों की गलती है ना, हाँ, क्योंकि गाड़ी वो चला रहा है ना आप चला रहे हो ना, ट्रैफिक वाला चला रहा है। खड़ा हुआ तो है रोड पर, खड़ा हुआ है, उसको सरकार ने इसलिए खड़ा किया कि वो यहाँ पर लोगों को तरीके से गाड़ियाँ चलवाए। तो चलवा रहा है ना, वो अपनी ड्यूटी तो कर रहा है, वो मानने की बात है। एक इल्ज़ाम ये है कि ये रोड पे खड़े होते हैं ट्रैफिक को बहाल करने के लिए, मगर काम ये वाला कम करते हैं, चाय पानी वाला ज़्यादा करते हैं। वो उनकी फेल होगा, वो कर रहा होगा हमारे से अभी तक। हाँ, जो सच बात, हाँ। अल्लाह को जान देनी है ना, तो मैं अपनी कब्र में जवाब दूंगा, उसकी कब्र में नहीं। हाँ, हुआ मैंने कभी नहीं किया। नहीं। ट्रैफिक पुलिस पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब इनका काम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है, पर ये काम कुछ और कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, एक साइड में बैठे हुए होते हैं। ऐसा है? किसी टाइम तो बैठे होते हैं, बैठे होते हैं। जो जब रश होता है तो फिर अपनी ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा, इनके होने से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो रहा है? कहीं कहीं अच्छा तो होता है यहाँ पर, कभी रश होता है तो फिर ये अच्छा, एक चलें इनसे हटकर एक सवाल ये है कि अब चालान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, डबल रॉन्ग साइड का और जनाब आली टेंटेड गिलासों का और दीगर चीज़ों का, नई नंबर प्लेट की भी बात चल रही है। ये सारी कवानीन में जो सख्तियाँ की हैं, इससे ट्रैफिक के निज़ाम में कोई बेहतरी आई है? मुझे तो नहीं लगता कोई आई हो बेहतरी, जो भी है चल रहे हैं हर जैसे पहले था वैसे ही है? वैसे ही है। चलो ठीक है जी। अच्छा, हम कराची के शहरियों से बात ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक निज़ाम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट दोनों के बारे में क्या राय है आपकी? सर, छोटा सा सवाल ये है कि ये जो ट्रैफिक एहलकार सड़कों पे खड़े होते हैं, जिनका काम बेसिकली ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना होता है, ये अपनी कारकर्दगी में कितने मौसर हैं इस वक्त? इनकी कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, माशाल्लाह सही काम कर रहे हैं। अच्छा, जी जी। कौन से रोड पे आप समझते हैं ज़्यादा ट्रैफिक वाले अच्छा काम कर रहे हैं? मैंने जब ज़्यादा अक्सर जाता हूँ क्रॉसिंग से, हाँ। और कयूमाबाद हाँ। सही काम कर रहे हो। क्रॉसिंग पे तो घंटा घंटा ट्रैफिक जैम रहता है। नहीं सर, उधर पुल के नीचे नहीं रहते, आगे पंप पे खड़े होते उधर, कभी देखे नहीं है पुल के नीचे। हाँ, अच्छा जी। नई नंबर प्लेट लगवा ली आपने? जी, लगवा ली। अच्छा, कितना खर्चा आया? ये सर 750 रुपये लगा है। 750 रुपये लगा? जी जी। और कागजात वगैरह हैं गाड़ी के? जी माशाल्लाह सर। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, अभी मैंने बनाया हुआ है, रनिंग बनवाई है, दूसरा भी बनवाएंगे। मतलब प्रोसेस से आप गुजर गए? जी जी। इन सारी चीज़ों का कराची के ट्रैफिक निज़ाम में कोई फ़र्क पड़ा है इन सारी चीज़ों के होने से? जी, ट्रैफक का निज़ाम बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है। अच्छा, जी, ये होना चाहिए जी, इंशाल्लाह होना चाहिए। एक दफ़ा पहली दफ़ा एक्साइज ने नंबर प्लेट इशू की है, रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हर गाड़ी की एक दफ़ा का खर्चा है 700-800 रुपये, कोई मसला नहीं है। और अजरक का निशान इसलिए कि सुबह सिंध में हम सर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं लगाते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग पाकिस्तानी है ना, नेशनल सतह पर लगता है। सर इंडिया में इंडियन फिल्में देखें, क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी है। किसी ने ये बोला कि मैं बम्बई का हूँ? ये जो ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं रोड के ऊपर, इनका काम है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना। मैं यहाँ देख रहा हूँ 4 एहलकार खड़े हैं, अभी भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं लोग, अभी भी ओवर स्पीडिंग हो रही है। क्या समझते हैं आवाम का कसूर है, वो अपना काम सही कर रहे हैं? आवाम का कसूर है? क्यों नहीं है आवाम का कसूर? हाँ। मेरे शीशे नहीं लगे मोटरसाइकिल पे, मेरा कसूर है। हाँ। मेरे इंडिकेटर नहीं है, मेरा कसूर है। हाँ। लेकिन उसका मकसद ये नहीं मेरे को पकड़ के इंडिकेटर लगवाए जाए, मेरा चालान काटा जाए, ये नहीं कि आप आए। ठीक है, कराची का ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा? सबसे पहले घेरी हुई जगह वो तोड़ी जाए। सही है। रोड बिल्कुल क्लियर हो, नए रक्षों पे पाबंदी लगाई जाए, पुरानों पे नहीं। जो चल रहे हैं वो उनका रोजगार चलते रहे, नए रक्षे मार्केट में ना आए। फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए रक्षों की, वो कारखाने बंद कर दिए जाए। पुराने रक्षे वो चल रहे हैं, उनको स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा एनक्रोचमेंट हटाई जाए, नए रक्षे बंद किए जाएं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में क्या किया जाए जिससे कुछ बेहतरी आ सके? नहीं सर, जब तक ये काम नहीं होगा फिर कैसे होगा? ठीक है, आप बोले रोटी भी रखी हुई हो, खाए भी नहीं और पेट भी भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी परेशानी है ट्रैफिक निज़ाम के आड़े जो आती है, वो तो बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए सर, इसमें इंक्रोचमेंट में करप्शन है, बहुत बड़ी करप्शन, आवाम को नहीं पता। छोटी सी मिसाल दे दूँ,
देखें एक गली है 20 फीट की, अब गली में 5 फीट सामने वाले मकान गिरा, 5 फीट इसने गिरा, कितनी बची 10 फीट। जब उसका बजट पास होता है वो होता है 20 फीट के हिसाब से, और ठेकेदार को किस हिसाब से देते हैं, बोलते हैं नाप ले, कितनी बचती है वो 10 फीट। तो 10 का पैसा किधर गया? 10 का पैसा किधर गया? ठीक है, रिश्वत करप्शन ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं तमाम इदारों को इस वक्त दीमक की तरह चाट रही है। और अगर आप तमाम मसाइल की बात करें तो उसकी रूट कॉस्ट आपको करप्शन ही दिखाई देती है। सवाल बड़ा सादा सा कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वही सवाल मेरा पहला सवाल ये है, कराची के ट्रैफिक निज़ाम पहले तो ये बताएं आपको कैसा लगता है? बेहतर है, ख़राब है, बहुत ख़राब है? बिल्कुल ख़राब है भाई, ख़राब है। बिल्कुल ख़राब है। हम इसको सही करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट चालान सख्त कर रही है, ज़्यादा बना रही है, नई नंबर प्लेट्स का उन्होंने एक इकदाम उठाया है, लोगों के लिए बेहतरी के लिए उठाया होगा। फ़र्क पड़ा इससे? देखें मैं बताऊँ आपको, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जब चलान लोगों के होंगे ना तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो हर बंदा नंबर प्लेट भी लगाएगा, एंटी कटर भी लगाएगा। जो अक्सर रात में जो बाइक की लाइटें होती है ना, बहुत सी लाइटें जलती नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। रोंग में भी आ रहे होते हैं। हम खुद भी रोंग में जाते हैं, हम बोले हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो एक्सीडेंट है ना, वो जो हेड लाइट जलती नहीं उसकी वजह से रात में होते हैं। और जो ये बड़े बड़े ट्राले निकलते हैं रात में, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैफिक एहलकार जो सड़क पे खड़े होते हैं, उनका काम होता है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना। वो अपना काम सही कर रहे हैं? देखें बहुत से इसमें अच्छे लोग भी जो करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अपनी जेबें भरते हैं। वो बहुत सारे 5-6 लोग खड़े हो जाते हैं, और लेकिन उनका एक तरीका बड़ा गलत है कि वो आके बाइक की चाबी निकाल लेते हैं बाइक की, जो इनका अलाउ नहीं है, दो में भी नहीं है। तो ये भी इनके ऊपर होना चाहिए कि ऐसा ना करें। और ये एकदम रोडे भागते ही आते हैं, जो बंदा बाइक वाला आ रहा होता है ना, उसके आगे आते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो खुद भी गिरेगा और वो बाइक वालों को भी करते क्या? चलान करने की ज़्यादा इनको ख्वाहिश होती है या किसी और काम की? सर देखें दोनों चीज़ें हैं। चलान तो बहुत मुश्किल से होता है, और दूसरा जो होता है, इन्होंने कहा ना इसमें 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं होती है। इसमें अच्छे लोग पर हम मेजॉरिटी को जो है वो राय बनाते हैं। बात यह है कि वो अपनी अगर 10 में से 7 लोग खराब हैं तो हम खराब ही कहेंगे उस जगह को। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब हम खुद तो खराब है ना, हम हेलमेट नहीं लगाते, बगैर हेलमेट चल रहे होते हैं। जब चालान तो होना है वो तो, लेकिन उससे अपनी जगह भरते हैं। चालान की कीमतें बढ़ाई हैं, मतलब 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार तक चालान चला गया है एक ऐसे शख्स का कि जिसकी तनख्वाह बमुश्किल 30 से 40 हज़ार रुपये। ये अच्छा काम है, इससे फ़ायदा होगा आप समझते हैं? नहीं, इससे तो देखा ना, जो गरीब आदमी बिल्कुल ही मर जाएगा। वो बाइक का चालान का भरेगा, बाइक ही छोड़ देगा अपनी, बोला बाइक अपने पास ही रख ले। भाई वो तो कहते हैं एक दफ़ा भरेगा उसके बाद गलती नहीं करेगा। सर गलती क्यों नहीं करेगा? गलती तो होती है इंसान से भाई, इंसान तो खताकार है। आदम ने इस्लाम से भूल हुई थी। अब देखा ना, उसका ये मतलब नहीं है कि उसे उसकी ताकत से ज़्यादा सज़ा दी जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना ठीक है जनाब आली, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात। चलें जनाब आली, जब आप ट्रैफिक जैम की बात करते हैं और अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया आना होता है तो फिर आपको ट्रैफिक जैम की असल हकीकत पता चलती है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद इस कई फीट चौड़े रोड पर ट्रैफिक का ये आलम होता है कि फिर यहाँ से गाड़ी ले जाना जो है वो मुहाल हो जाता है। इसके कई वजूहात हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है जनाब आली वो इंक्रोचमेंट की है, जिन्होंने सड़कों को घेरा हुआ होता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कारकर्दगी अपनी तरफ, आवाम की जो रैश ड्राइविंग है वो अपनी तरफ, मगर जब सड़क ही तंग होगी तो फिर किस तरीके से ट्रैफिक रवा दवा होगी, ये भी एक सोचने का मरहला है। ज़रा इस पर भी बात करते हैं। सारा दिन गाड़ी चलाते हो, अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, कैसा है? सही है माशाल्लाह, सही चलता है। अच्छा, शाह फैसल 2 नंबर जाम हो जाता है। ये सही चलता तो कौन जाम करता है? ट्रैफिक हो जाती है, डबल पुल लगाई हुई है नई वाली, उस पुल से जाम हो जाती है। ट्रैफिक वाले जो खड़े होते हैं इनका काम होता है ट्रैफिक को रमा दवा करना। ये सही करते हैं। कहाँ सही काम करते हैं? ये सही है माशाल्लाह। तो फिर आप लोग जैम करते हो? चिंची वाले लगाए हुए। हाँ भाई, लाइन से 50 चिंची खड़ा हो गया, ट्रैफिक जैम, ऐसा ही है? नहीं, चिंची
चिंचियों को भगा देते हैं, साइड वाली अच्छा, जो बीच में रुकते हैं उसको भगा देते हैं। चालान हो रहे हैं? चालान चालान ज़्यादा हो रहे हैं। चालान होने से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होता है या फिर आदत हो गई है चालान की? चालान भरते और क्या करते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर ट्रैफिक जैम करते हैं। और क्या करते हैं। ठीक है जनाब आली, चिंची एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त कराची के ट्रैफिक निज़ाम में। तभी जहां चालान की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, जहां नंबर प्लेट्स के हवाले से बातें चल रही हैं, वहीं चिंची को भी अब कराची शहर में महदूद किया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल ट्रैफिक निज़ाम की जो ख़राबी है, जो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह चिंचियाँ भी हैं। यहाँ पर ये कैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है? क्या लोग सुनते नहीं हैं? सुनते हैं सर, प्यार से भी कहते हैं इनको, वैसे भी थोड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करना पड़ता है, रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। आपकी जहाँ ड्यूटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का निज़ाम कौन ख़राब करता है? यही चिंची रिक्शे वाले। लोगों की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि भाई ट्रैफिक पुलिस के होते हुए अगर ये यहाँ पर खड़े होते हैं तो इनका और ट्रैफिक वालों का कोई गठजोड़ होता है। सर आपके सामने ट्रैफिक चल रहे हैं, हाँ। हम पहले कोशिश करते हैं कि 2 4 हो 5 हो के एक लाइन में एक साइड पे खड़े हो जाए, जिसमें ट्रैफिक भी चले और इनकी रोजी इनका भी काम चलता रहे। लेकिन ये वही बात है, एक है ही नहीं है, हाँ। 5-6 अड्डे इनके रिक्शे अफसरान बाला की तरफ से आपको जब यहाँ खड़ा किया गया है तो आपको हिदायत की गई है, आपका काम क्या है? प्राइमरी काम क्या है? मेरा काम यही है इनको भगाना रिक्शे, फिर ये अपनी मजबूरियाँ बयान करते हैं, घरेलू मसले के यार। चालान वगैरह करने के लिए लोगों को रोकते हैं आप? नहीं, हमें अलाउ नहीं है। आपको अलाउ नहीं है? पर हमने देखा है अक्सर एहलकार मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल पकड़ के खड़ा हो जाता है, वो क्यों? अफसरान खड़े होते हैं उनके के आप नहीं कर सकते ये काम? नहीं, ऐसो कहते हैं या बाला अफसरान कहेंगे तो हम रोकेंगे। वो भी तब जब वो साथ हो, खुद से आप नहीं कर सकते। आपका यहाँ असल काम है ट्रैफिक को बरकरार रखना, रवानी को, यही काम है। ठीक है जनाब आली, तो ये काम हमारे ट्रैफिक वाले अगर जवान करते रहें तो फिर ये ट्रैफिक यूं ही रवा दवा चलता रहेगा जैसे कि अब चल रहा है। मगर जब हम यहाँ आए थे तो तब ऐसा नहीं था मामला, कैमरे के बाद कुछ मामला चेंज हो गया। होता यूँ है कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से गफलत आती है और कुछ जो काली भीड़ें हैं वो जनाब आली ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के बजाय अपने हद से तजावज़ करके शहरियों को रोककर उन्हें बेजा तंग करके चालान की मद में उनसे जो है वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं। ये भी मुआशरे का एक हिस्सा है। इसमें आवाम का ताउन ज़्यादा दरकार है या ट्रैफिक पुलिस वालों का? दोनों का भाई, दोनों का 50-50 है। इस वक्त गलती पे कौन है ज़्यादा? ट्रैफिक वाले। वो कैसे? वो तो ये कहते हैं कि भाई ये मोटरसाइकिल वाले मानते ही नहीं है, रॉन्ग साइड आते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। कानून अगर एक जैसा अगर हो जाए तो क्यों करेगी आवाम? कानून सख्त नहीं है? सख्त नहीं है, कानून को जो है सख्त होना चाहिए और जो है कवानीन बनाना चाहिए कि जो है रूल्स भाई बनाए ना, अभी कवानीन बनाए, रूल्स नहीं बनाए मैंने। सुने ना ज़रा, रूल तो सुने। रॉन्ग साइड आने पे 25,000 रुपये लेंगे मोटरसाइकिल वाले से, सख्त तो कर दिया है। पहले कानून सही होगा तो उसके बाद जो ना आवाम को खुद सेट कर देंगे। आपका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट वाले खुद सही नहीं है? क्या गलती क्या है इनकी? सबसे बड़ी गलती क्या है? जो रॉन्ग साइड आते हैं उनसे भी जो ना वो 100-200 रुपये लेके जान छोड़ लेते हैं, गलत करते हैं। अच्छा, तो अब तो ये 100-200 तो गवर्नमेंट की कोई गाड़ी चली है नंबर प्लेट वाली, सलूट, उनको सलाम करते उनको जाने। अच्छा, 100-200 तो तब की बात थी जब 500 का चालान था। अब अगर 25,000 का चालान होगा तो अब ये कहानी कहाँ जाएगी? 500 रुपये ले लेते हैं, 1000 रुपये ले लेते हैं। कम से कम 2,000-2,500। अच्छा, हमारी DIG ट्रैफिक से भी बात हुई, जिन्होंने इससे सारा किरदार अदा किया। वो कह रहे हैं अगर सख्त चालान होंगे ना, 25,000 एक दफ़ा भरेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे। सही बात है, सही रीज़न है उनका। आवाम को पढ़ना चाहिए जितना हो सकता है आवाम को। वो तो पढ़ ही रहे हैं ना, 25,000 76 ही तो है, और क्या है? ये सही नहीं पढ़ रहे और पढ़ने चाहिए। कितना 2.5 लाख कर दें जुर्माना? आवाम बाहर निकलेगी नहीं तब तक ये गुंडागर्दी चलती है। ये गुंडागर्दी है भाई। वो तो कह रहे हैं कि हम निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ये सख्तियाँ कर रहे हैं। अगर आप निज़ाम बेहतर कर रहे हो तो फिर आप इतनी फीसें क्यों रख रहे हो भाई? अगर आप दुबई की मिसाल देते हैं, दुबई में 80,000 दरहम जुर्माना, 50,000 दरहम जुर्माना। बिल्कुल ऐसे लगे ना। हाँ, कानून भी तो फिर
वहाँ के अलग है ना भाई। हाँ। वहाँ के कानून में और यहाँ के कानून में कितना फर्क है, आप ये तो देखें। क्या फर्क? वहाँ की हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। रूल्स रेगुलेशन की तो यहाँ भी किताबें भरी हुई हैं, भरी हुई है, पर यहाँ पे कानून ही नहीं जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करता। अमल तो फिर जो है ना दरामद नहीं आवाम- करवा पाते। और क्या है, जब खुद नहीं करते तो आवाम कहाँ से करेगी? खुद पहले सही अच्छा। हो जाएंगे तो फिर जाहिर बात है सबको सही करेंगे। अच्छा, तो ट्रैफिक वाले जब रोड पे खड़े होते हैं उस वक्त ट्रैफिक बेहतर होता है या उस वक्त भी ऐसे ही? अभी देख ले आपके सामने ये मैं आया हूँ तो काफ़ी हिलजुल हुई है, मैंने देखा ये चिंचियाँ भी सारी आगे सब हो खड़ी गई, हैं, एक और अभी भी एहलकार खड़े हुए उठकर हैं। कहीं और से आ जाए। वो भी आ गए, अभी भी पीछे खड़े हुए हैं। हाँ। रूल्स स्टॉप बने, खुद ब खुद साइड हो और जाएगी। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो फिर ये क्या कर रहे पूरी होते हैं? जगह भरी हुई होती है आपके सामने, पूरे जो है ना आवाम, रिक्शे, टैक्सी, कार, बाइक सब खड़ी हुई मिलेंगी आपको। चलें जी, क्या क्या हो रहा है ये तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। हम ज़रा इस मौजू के एक और पहलू पर भी बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों का एतमाद क्या है। चालान हुआ है कभी? चालान हुआ है? चालान काफ़ी मरतबा हुआ, एक मरतबा हो तो बताएं। कितने का हुआ? कभी 1200 का, कभी 1800 का, कभी 2000 का। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि नंबर प्लेट जाली है। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन बाइक चलाने वाले, आप तो रॉन्ग वगैरह नहीं जाते हैं, मैंने देखा। नहीं जाते क्योंकि सख्ती होती है ना, आपको पता है, ऊपर नौकरी पे भी मसला हो जाएगा। हमें पता है कि हमें 2 पैसे बचाएंगे तो घर ले जाएंगे। हाँ। जब ये बचने नहीं देगा तो घर क्या लेके जाएंगे? अच्छा, सवाल समझिएगा, चालान ज़्यादा होता है या चाय पानी ज़्यादा होती है? बस समझ लो जिनकी चाय पानी ज़्यादा होती है। चाय पानी ज़्यादा होती है। चाय पानी ज़्यादा होती है। कितने में मान जाते हैं? 100, 50, 500? 1800 से लेके ही आ जाते हैं 500 तक। या तो 1800 का चालान कटवाओ या 500 दो। और अगर ये वाला चालान 1800 वाला 18,000 कर दे हुकूमत, तो फिर चाय पानी की डील कितने में बनेगी? फिर भी ये मान जाएंगे या तकरीबन 2500 में, 2000 में। 2500 तो अगर किसी बंदे ने दे दिया पूरा दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। वही तो मैं क्या ट्रैफिक का निज़ाम कराची में बेहतर कैसे हो सकता है? आवाम का किरदार ज़्यादा है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का? आवाम ही कर सकती है बस। आवाम कर सकते हैं कैसे? आवाम मतलब सही गाड़ियाँ चलाकर? आवाम अमल ही नहीं करती। ट्रैफिक सिग्नल खुला हुआ है, बंद है, जा रही है आवाम भाई, तोड़ के जा रही है, तो हम खुद तोड़ के जा रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो देख रहा है, बस कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। तो फिर तो ये तो उसकी गलती हुई ना? गलत है ना, पूरी आवाम गलत है। हाँ। अच्छा, अभी जुर्माने बड़े बढ़ा दिए हैं, 25-25 हज़ार रुपये रॉन्ग साइड का जुर्माना, 50,000 और रिपीटेशन के ऊपर 2-2 लाख रुपए किया जाएगा। ये अच्छा इकदाम है, इससे फ़ायदा होगा? नहीं, इससे तो फ़ायदा नहीं होगा। एक गरीब बंदा जो पूरे महीने की 35-40 हज़ार कमा रहा है, वो 20-25 हज़ार कहाँ से देगा आपको? DIG साहब कह रहे हैं फिर वो दोबारा गलती की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, गलतियाँ तो होती हैं। गलतियाँ होती हैं, इंसान से गलती तो होगी ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो ये जुर्माने इतने ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा? तो नहीं होने चाहिए फिर। नंबर प्लेट नई इशू की है, उससे कोई फ़ायदा होगा? कराची का ट्रैफिक बेहतर करना है ना असल मकसद, तो आवाम का, इदारों का यही है ना भाई। चालान करना तो मकसद नहीं है। बेहतर करने के लिए ये नंबर प्लेट वाला काम करेगा। हाँ, बेहतरी आएगी, इससे बेहतरी आएगी। इंडस्ट्रियल एरिया पे कितनी बेहतरी आई है अब तक? यहाँ तो डेली ट्रैफिक जैम होता है। हाँ, यहाँ डेली ट्रैफिक जैम होता है। किसकी वजह से होता है? ट्रैफिक वालों की वजह से, आपकी वजह से, मेरी वजह से, या ठेले वालों की वजह से? ठेले वालों की वजह से, चिंची रक्शों वालों की वजह से, और जो रॉन्ग साइड चल रहा होता है, इंक्रोचमेंट की वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। एक छोटे सा ब्रेक देते हैं नाजरीन, उसके बाद शो के अख्ताम की तरफ जाएंगे और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सड़कें घेरने से अगर ट्रैफिक इतना ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को नए नए क़वानीन बनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मज़ीद परेशानियाँ इन टर्म ऑफ देयर मिस्टेक्स उठानी पड़ रही हैं, तो ये इंक्रोचमेंट क्यों नहीं ख़त्म होती है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। कराची का ट्रैफिक जो हम सुनते हैं आए दिन कि भाई शाम 5 बजे निकलो तो 2 घंटे रास्ते में ही लग जाते हैं, किसी और सड़क पे निकलो तो वहाँ इंक्रोचमेंट होता है। सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है ट्रैफिक की ख़राबी का, आप समझते हैं? ये इंक्रोचमेंट है या आवाम की रश ड्राइविंग है? चुरंगी से लेकर यहाँ से चुरंगी तक पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी बड़ी वजह जो है टैंकर ट्राले हाई रोड जो चल रहे हैं। तो ये खड़े तो होते हैं ट्रैफिक वाले, ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, ये नाकाम हो गए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। बहुत जाम रहता है, हाई रोड का जाम रहता है यहाँ पे।
ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो है वो नहीं करता। भाई इतना काम कर रहे हैं, नई नंबर प्लेट का इक़दाम उठाया, चालानों की कीमतें बढ़ाई हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम कैमरे लगा रहे हैं, तो ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। उससे बेहतरी ज़रा सी भी आई है? तो ज़रा सी आई है, लेकिन इतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए। जितनी आवाम को लगे, थोड़ी बहुत तो आई है, लेकिन ज़्यादा नहीं आई बेहतरी। अच्छा ये देखें ना, अब हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, ये रॉन्ग मेरे पीछे ट्रक आ गया और ये बड़ी आम सी बात है यहाँ पर, ये रॉन्ग साइड आ जाना। ये भाईजान इस तरफ जाना है तो वो रास्ता तो वो वाला है, इसका तो इस तरफ यूँ जाने के लिए। ये फैक्ट्री है हमारा, ये सामने, तो यहाँ जा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा ये सर्विस रोड पे जाना चाह रहे हैं तो बार के फिर भी इसमें भी रॉन्ग राइड का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है रॉन्ग साइड की वजह से, वो भी शहरियों के सामने, और इन सबको रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो कितने काफ़ी या नाकाफ़ी हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या बोलते हैं ट्रैफिक वाले, चलान वलान करते हैं? करते हैं। कौन, टाउन वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं? दोनों आते हैं। कितने करते हैं? करते हैं 1000-1200 रुपये तराजू वगैरह ले आते हैं। तो यार तुम लोग ही वैसे ट्रैफिक जैम होता है तो साइड में कोई जगह बनाओ। फुटपाथ के सामने यूँ लगाया, एक आधे घंटे के लिए लगता है, उसके बाद हट जाता है। अच्छा, वो आधा घंटा तो लोगों को परेशानी होती होगी ना। देखो एक ठेले के बाद ग्राहक की मोटरसाइकिल, मतलब 2 गाड़ियों का रास्ता तो ब्लॉक हो गया ना। जब जाम हो रहा है, गाड़ी आता तो ठेले हट जाते हैं, हटा देते हो। ट्रैफिक जैसा होता है, हम लोग वैसे यहाँ का ट्रैफिक है कैसा, किस वक्त सबसे ज़्यादा जाम होता है? ये अभी आधे एक घंटे बाद जाम हो जाएगा, हम लोग सब उधर लगा देंगे पीछे। ये ट्रैफिक वाले कुछ कहते हैं, कुछ मना करते हैं, पीछे नहीं, कोई पानी वानी मांगते हैं आपसे? नहीं कोई आपको सहूलत देने के लिए कि यार चलो एक आध आम ही खिला दो? नहीं, ये नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते? कुछ भी नहीं। बड़े अच्छे लोग हैं यार। तराजू उठा के लेके जाते हैं। तराजू उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ख़राब करने में आवाम का कसूर ज़्यादा है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का या इंक्रोचमेंट वालों का, जो सड़कों पे ठेले पथारे और ना जाने क्या क्या लगा के बैठ जाते हैं? आवाम का ही है। आवाम का ही है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का नहीं है? जी नहीं। तो आवाम का अगर ज़्यादा कसूर है तो फिर आवाम को सही करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 5000 वाले चालान को 25,000 कर दिया। सही इक़दाम है, इससे फ़ायदा होगा? नहीं, ये तो ज़्यादा है 25,000। भाई तो गलती भी तो आपकी है, आपने खुद ही तस्लीम किया है। गलती तो है, लेकिन उसकी सूरत ये इनको निकालना। एक गलती तो आपने अभी कर दी, एक तो ये ठेला सड़क पे लगा है, फिर आप भी सड़क पे ही रुक गए, तो आपके पीछे आने वाला खुदा न खास्ता अगर टक्कर हो जाए। हाँ सही बात है, ऐसा ही है ना। कैसे बेहतर हो सकता है कराची का ट्रैफिक? ये सब चीज़ें हटाई है तो कराची का ट्रैफिक कैसे सही हो सकता है? भाई सबसे पहले तो कराची में अवाम बिलखसूस यहाँ आप मौजूद हैं ज़िला कुरंगी में, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना ये डैम्पर माफिया और टैंकर माफिया को बंद किया जाए। दूसरे नंबर पे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, सड़कें खराब हैं। टाउन चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियाँ अगर बखूबी निभाएं, मेयर कराची से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आवाम के बारे में सोचें, छोड़ दें सियासत। आवाम जिंदा रहेगी तो सियासत भी आपकी कामयाब होगी और सियासत भी चलती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। इसी पूरे ज़िला कुरंगी के अंदर ना पानी है, जगह जगह सेवरेज है, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा। मैं खड़ा हूँ यहाँ आए रोज़ हादसा हैं। भाई हादसा की बुनियादी वजह यही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो चलने के काबिल नहीं है। आम आवाम, रेहड़ी वाले, पथारे, जितने भी अहबाब हैं, पैदल चलने वाले भी इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे ट्रैफिक वाले भाई हैं ये क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक वाले बेचारे क्या करें, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है तो आपकी ये ट्रैफिक वाले क्या, इनका क्या कसूर है? भाई एटलीस्ट ये सड़क पे खड़ा होगा तो लोगों की रॉन्ग आने की तो हिम्मत नहीं होगी ना। भाई ये इनका काम है, ये खड़े हों, इनका काम है, ये अपनी जिम्मेदारियाँ, ये पैदागिरी के अलावा अगर कोई दूसरा काम करें तो फिर ये ट्रैफिक का मसला भी दरपेश ना हो। टेम्पर माफिया 100 रुपये का नोट दें जाने जो दिल चाहे बगैर नंबर प्लेट के। अच्छा, फिर कोई चालान याद नहीं आएगा, फिर कोई कानून याद नहीं आएगा 100 रुपये का नोट देखकर। ऐसे ही कौन सा ऐसा काम हुकूमत करे जिससे कराची में ट्रैफिक जैम और हादसा से हमारी जान छूटे? सबसे बड़ी बात यह कि आवाम को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए आवाम, क्योंकि इसलिए जब ट्रैफक पुलिस वाले आपको रोकें तो आपको रुकना चाहिए, आपकी हिफाजत के लिए खड़े। ये देखें आप, ये लाइव मौजूदा देख लिया आप। अच्छा जनाब अली, ये रॉन्ग आने की वजह से जो मैं बात इतनी देर से कर रहा था और मैं भी मतलब हादसे से हम लोग ही बचे हैं। बहरहाल थोड़ा इनकी हेल्प करें,
देखें अगर किसी को चोट लगी हो थोड़ी हेल्प करें। लगे लड़ने लगे वो लोग और आपस में। जनाब अली यहाँ ट्रैफिक ये रॉन्ग साइड का बड़ा मसला है। मैं सवाल ये कर रहा था कि अवाम तो ये कहते हैं कि भाई ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले ये हमें तंग करते हैं। नहीं वो पेपरों के हिसाब से करते हैं जब उनको करना होता है, लेकिन ये है कि जब आपको रोक रहे हैं तो आप रुके ना, क्योंकि आप उधर रोकेंगे तो ये चलेगी, जब ये चलेगी तो फिर आपको दूसरों को रास्ता मिलेगा, वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अमल दरामद बेसब्री तो अमल दरामद कराना, हाँ, वो तो काम तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बिल्कुल ऐसे ही है। वो कितना अपने काम में इस वक्त बेहतर है, वो तो बेहतर कर रहा है अपना। अभी देखें दो खड़े में, एक इधर खड़ा हुआ एक इधर खड़ा, दो को इधर रोक रहा है, दूसरे नहीं रुक रहा तो क्या कर सकता है। 15 मिनट पहले आए मेरे आने के बाद, उससे पहले ये लोग यहाँ नहीं थे। नहीं थे, मैं यहीं था ना, वो गाड़ी खड़े हुए थे साइड बैठा हुआ था, कहीं पे भी नहीं थे, कोने में बैठे हुए थे। हाँ वो फिर ये जब ज़्यादा रश होता फिर ये आ जाता। अभी टाइम हो गया ना 6 बजे छुट्टी का। इन पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये चालान की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं इनका चाय पानी भी बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता जाता है। ऐसा ही चला जनाब अली, आज का मौजू यही था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कारकर्दगी कितनी बेहतर है। जो नए कवानीन बनाए गए हैं, जो कवानीन में सख्ती की गई है, उससे कराची का ट्रैफिक निज़ाम कितना बेहतर हुआ है, आवाम का एतमाद कितना है, गलतियाँ किस किस तरफ से हैं। इस ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या 5,000 का चालान 25,000 का कर देना काफ़ी है? क्या रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट जारी कर देना और लगा देना काफ़ी है? क्या सिग्नल पर रुक जाना काफ़ी है, या इसके पीछे दीगर वजूहात और महर्रिकात भी हैं कि जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? जब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो तमाम चीज़ें एक तरफ, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो काली भीड़ हैं वो रिश्वत सतानी के बजाय अपना काम बेहतर अंदाज से करने लगें और आवाम भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन डालने लगें, तो वो वक्त दूर नहीं है कि 500 के चालान के खौफ से भी जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। शायद हमें 25,000 50,000 के चालान करने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करते हैं कि कराची का जो ट्रैफिक निज़ाम है वो बेहतर हो और जो ट्रैफिक कवानीन बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं वो आवाम के रिलीफ के लिए साबित हो, ना कि आवाम को तंग करने के लिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।